नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। इस वीडियो में हम अक्टूबर 2020 के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न आने वाले सभी एग्जाम जैसे कि एसएससी के सभी एग्जाम, रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी, बैंक के एग्जाम, टेट के एग्जाम और राज्य स्तरीय सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। यूँ कहें कि जिस एग्जाम में करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं उस एग्जाम के लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिए। हम इस वीडियो में अक्टूबर माह के 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही उस प्रश्न के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसका सटीक से विश्लेषण करेंगे। इससे क्या होगा, आपको वह प्रश्न लंबे समय तक याद रहेगा और आप एग्जाम में वह प्रश्न को सही करके आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है? केशुभाई पटेल का हाल ही में निधन हो गया है। आप इमेज देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन में। तो आपको बताना है कि ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, गुजरात। केशुभाई पटेल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। वे 92 साल के थे। वे गुजरात के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, पहली बार 1995 में और दूसरी बार 1998 में ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने। केशुभाई पटेल का जन्म जूनागढ़ में 24 जुलाई 1928 को हुआ था। वे काफ़ी कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर लिए थे। इसके बाद जनसंघ और फिर बीजेपी के साथ लंबे समय तक रहे। केशुभाई पटेल ने साल 2012 में बीजेपी छोड़ दी थी और अपनी नई पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई थी। हालांकि साल 2014 में केशुभाई पटेल ने अपनी पार्टी का विलय फिर से बीजेपी में कर लिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वह पहला राज्य बन गया जिसने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू किया है। चलिए आइए देखते हैं इसके कुछ डिटेल पॉइंट को। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। यूपी इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है और प्रदेश सरकार इस योजना को प्राथमिकता देते हुए संचालित कर रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पूरी तरह सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किसान सूर्योदय योजना किस राज्य में शुरू की है? ये आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। आइए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया। इस योजना का लक्ष्य सिंचाई के लिए किसानों को दिन के समय ऊर्जा सप्लाई करना है। किसानों के लिए ऊर्जा सप्लाई करना है दिन के समय ताकि वह सिंचाई कर पाए। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक बिजली मिलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत। भारत को 35 साल बाद ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता मिली है। आइए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। भारत को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है। इस पद के लिए श्रम सचिव अपूर्व चंद्र को चुना गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। इस पद के लिए किसे चुना गया है? अपूर्व चंद्र को चुना गया है। श्रम मंत्रालय ने 23 अक्टूबर 2020 को एक बयान में कहा कि 35 साल बाद भारत को ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। वर्तमान समय में ILO के 187 सदस्य हैं। भारत ILO के संस्थापक सदस्यों में एक है। अगला प्रश्न है,
एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में किस देश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत। भारत को एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देशों में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप, यहाँ ध्यान रखिएगा, कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है। यानी कि कोविरैप नामक एक नए टेस्टिंग किट की खोज की गई है। किस आईआईटी संस्था द्वारा यह किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने कोविरैप नामक एक टेस्टिंग किट की खोज की है। आईआईटी खड़गपुर ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक नए डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने इस टेस्ट की प्रभावकारिता को मान्यता प्रदान की है। आपको बताते चले कि यह टेस्टिंग किट काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। इसका रिजल्ट 1 घंटे से कम में मिल जाता है, साथ ही इसकी लागत 500 रुपये से भी कम पड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है, तो इसका आंसर होगा ए, नाग मिसाइल। भारत ने नाग मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत ने 22 अक्टूबर 2020 को वारहेड के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नाग मिसाइल को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है, यह ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है? पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी किस राज्य क्षेत्र में दे दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की अनुमति दे दी गई है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस कदम से जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर, पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, विजय लक्ष्मी रमनन। विजय लक्ष्मी रमनन भारतीय वायुसेना की पहली महिला विंग कमांडर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है? कृषि कानून को लागू न करने वाला यानी कि कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पंजाब। पंजाब कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य बन गया है। विधानसभा के विशेष सत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री, यहाँ पे ध्यान रखना, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में केंद्रीय कृषि विधेयक को निरस्त करने और उसकी जगह में राज्य के अपने कृषि विधेयक को लागू करने का प्रस्ताव पेश किया है। जो पंजाब सरकार द्वारा कृषि विधेयक लागू किया गया है उसमें प्रावधान है कि किसानों पर गेहूं व धान MSP से कम भाव पर खरीदने का दबाव बनाने वाले पर 3 साल की सजा हो सकती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत AAMB कार्यक्रम के तहत किस राज्य को 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है? 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान किस राज्य को मिला है एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा। हरियाणा को 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत AAMB कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। हरियाणा को
29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में हाल ही में जारी सूची के स्कोर कार्ड में हरियाणा को 46.7 अंक के साथ एनीमिया मुक्त सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। हरियाणा के कितने स्कोर हुए थे? 46.7। उसके साथ हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा। अगला पॉइंट है एनीमिया का अर्थ क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनीमिया का अर्थ क्या होता है? एनीमिया का अर्थ होता है शरीर में खून की कमी। सिंपल लैंग्वेज में समझे, हमारे शरीर में आरबीसी बनता है, यानी रेड ब्लड सेल रेगुलर बनता रहता है, और कुछ रेड ब्लड सेल नष्ट भी होते हैं, यानी लाल रक्त कणिकाएं, जिसे हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, आरबीसी को। जब बनने की दर और नष्ट होने की दर, जब बनने की दर ज़्यादा होती है तो नॉर्मल सिचुएशन होता है, मगर जब बनने की दर कम हो जाए और नष्ट होने की दर ज़्यादा हो जाए, उस सिचुएशन में हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है। एयर बबल समझौता किन दो देशों के बीच किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है एयर बबल समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश। डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने घोषणा की कि किस देश की नौसेना 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। यहाँ पे मालाबार अभ्यास है। सबसे पहले आपको तो जानना चाहिए कि मालाबार अभ्यास में किस किस देश की सेना भाग लेती है। भारत, जापान और अमेरिका की सेना भाग लेती है। इस बार भारत सरकार ने घोषणा की कि इसमें ऑस्ट्रेलिया की सेना भी भाग लेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सेना भी इस बार मालाबार अभ्यास 2020 में भाग लेगी। अगला प्रश्न है एशिया पावर इंडेक्स 2020। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में देश को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया। किस देश को 100 में से 39.7 अंक प्राप्त हुए और चौथा स्थान पर रखा गया है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में? तो इसका राइट आंसर होगा बी, भारत। भारत को एशिया पावर इंडेक्स 2020 में चौथे स्थान पर रखा गया है। सिडनी स्थित लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है। इस इंडेक्स में एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में कौन है? तो अमेरिका। अमेरिका को 81.6 अंक प्राप्त हुआ, जबकि दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर जापान है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? ध्यान रखना है, रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत जब रेड लाइट ऑन हो जाएगा तभी आपको गाड़ी का इंजन बंद कर लेना है। यह अभियान लोगों को प्रदूषण के खिलाफ जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है भारत के निम्न में से किस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गुजरात। गुजरात में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी। आपको बता दें कि गुजरात में 5 सी प्लेन सेवाएं शुरू की जाएगी। नर्मदा जिले के कोबाडिया में अहमदाबाद में साबरमती नदी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने वाली, इसका मतलब है अहमदाबाद से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली एक पहली सी प्लेन सेवाएं शुरू होगी, जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के दिन किया गया है। अगला प्रश्न है पुलिस स्मृति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है।
पुलिस स्मृति दिवस एक प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने वाले पुलिसकर्मियों को याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन AAFO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया है? 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 75वीं वर्षगांठ है, तो इस पे 75 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रह जाएगा, 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपये का स्मृति सिक्का जारी किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया है। आपको बताते चलें कि ऐश्वर्या श्रीधर यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऐश्वर्या श्रीधर यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारतीय बन गई है। अगला प्रश्न है, राजकिरण राय को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजकिरण राय को? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारतीय बैंक संघ। भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किन्हें? राजकिरण राय को। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 107 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 94, यानी 94 स्थान प्राप्त हुआ है भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 यानी GHI रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई। इसके अनुसार भारत में अब भी काफ़ी भूखमरी मौजूद है। आपको बता दें कि 107 देशों की लिस्ट में भारत की रैंकिंग 94 पायदान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में बेलारूस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ? बेलारूस को। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की है? बलरामपुर से किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति की शुरुआत की? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यानी यूपी गवर्नमेंट ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा मिसाइल है? ब्राह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण कौन सा देश किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारत। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल INS चेन्नई विध्वंसक पोत से दागी गई और इसने लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेज दिया। ब्राह्मोस एयरफोर्स भारत रूस का संयुक्त उद्यम है। तो ये आपको ध्यान रखना, ब्राह्मोस एयरफोर्स भारत रूस का संयुक्त उद्यम है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तीसरे स्थान पर। जलवायु आपदाओं से प्रभावित होने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानूका योजना लॉन्च की है? जगन्नाथ विद्या कानूका योजना लॉन्च किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जगन्नाथ विद्या कानूका योजना लॉन्च किया गया है। आपको बता दें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ने जगन्नाथ विद्या कानूका योजना लॉन्च की है। योजना के तहत राज्य सरकार 43.32 लाख सरकारी स्कूली छात्रों को स्कूल किट प्रदान करेगी।
अगला प्रश्न है, लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, भारत। लेसेंट के हालिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि 2050 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनाने का अनूठा गौरव हासिल किया है? हर घर जल राज्य बनाने का अनूठा गौरव किस राज्य सरकार ने हासिल किया? तो इसका राइट आंसर होगा डी, गोवा। गोवा गवर्नमेंट ने हर घर जल राज्य बनाने का अनूठा गौरव हासिल किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देश में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस के मौके पर शानदार परेड और भव्य एयर शो का आयोजन होता है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना, वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? विश्व बैंक द्वारा जीडीपी में कितने प्रतिशत का गिरावट का पूर्वानुमान लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 9.6%। 9.6% का जीडीपी में गिरावट की पूर्वानुमान लगाया गया है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 9.6% गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले किसी भी समय की तुलना में काफ़ी खराब है। अगला प्रश्न है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है। मिंटी अग्रवाल को एयरफोर्स डे पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वह पहली महिला है जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला है। अगला क्वेश्चन है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार IACC द्वारा किसको मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रतन टाटा को। रतन टाटा को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का बालासोर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। भारत ने उड़ीसा स्थित एक प्रक्षेपण स्थल से ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का 30 सितंबर 2020 को सफल प्रायोगिक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, विदेशी मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है? विदेशी मामलों की संसदीय समिति का सदस्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल को विदेशी मामलों की संसदीय समिति का सदस्य चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की गई है? जल कल योजना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जल कल योजना शुरू की गई है। आपको बताते चले कि इस योजना के तहत ज़रूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था करवाई जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने गैर संचारी रोग नियंत्रण करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा टास्क फोर्स अवार्ड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टास्क फोर्स अवार्ड कौन से स्टेट ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केरल। केरल को टास्क फोर्स अवार्ड दिया गया है गैर संचारी रोगों को नियंत्रण करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ ध्यान देना है, बौद्धिक संपदा सहयोग
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डेनमार्क। भारत ने डेनमार्क के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सैयदा अनवर तैमूर। सैयदा अनवर तैमूर असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए किस राज्य के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई? देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई, जो कि उस राज्य का पहला मेगा फूड पार्क है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के अनुसार इस दिवस का उद्देश्य लोगों में शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को फैलाना है। आपको अब बताते चलें कि 2 अक्टूबर को भारत के एक और महान पुरुष का जन्म जयंती है, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, किस देश को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की अध्यक्षता मिली है? किस देश को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की अध्यक्षता मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भारत। भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की अध्यक्षता मिली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल की डॉक्टर ने आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 जीता है? आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 किस भारतीय मूल की डॉक्टर ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जैजिनी वर्गीज। जैजनीज वर्गीज ने आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 जीता है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी IDBI। IDBI ने हाल ही में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने हाल ही में किनके सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? किनके सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है PM मोदी द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विजया राजे सिंधिया। विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष सिंगल का खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन 2020 का पुरुष सिंगल का खिताब कौन सा खिलाड़ी ने जीता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी राफेल नडाल। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2020 का पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, किस संगठन को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संगठन को 2020 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। यहाँ पे नोबेल पुरस्कार की बात आई तो देखते हैं 2020 में किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो शांति के क्षेत्र में अभी हमने डिस्कस किया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संगठन को नोबेल पुरस्कार मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को मिला है। पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लिक को मिला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लुईस ग्लिक को साहित्य के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रसायन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार इमैनुएल चाप्रियर और जेनिफर ए डोडना को मिला है। तो आपको ध्यान में रखना है, इमैनुएल चाप्रियर और जेनिफर ए डोडना को 2020 का रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल
और एंड्रिया गेज को मिला है। फिजिक्स में 2020 का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को मिला है। नोबेल पुरस्कार पे हमने एक वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वह वीडियो जरूर देखें। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉप्टन और चार्ल्स एम राइस को मिला है। तो आपको ध्यान में रखना है, चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉप्टन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, दिनेश खारा। दिनेश खारा को भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? BCAS के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सी, MA गणपति। MA गणपति नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है? पथश्री अभियान कौन से राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है सड़क मरम्मत के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट द्वारा पथश्री अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा बी, 14 वैज्ञानिकों को 2020 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं? FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सी, शेखर कपूर। शेखर कपूर FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसको दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सोनू सूद। सोनू सूद को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है? लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21 के लिए किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उषा मंगेशकर। उषा मंगेशकर को 2020-21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI के नए चेयरमैन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, PD बाघेल। PD बाघेल हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI के नए चेयरमैन बने हैं। अगला प्रश्न है, 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा इसरो द्वारा 7 नवंबर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, EOS-1। EOS-1 का प्रक्षेपण किया जाएगा इसरो द्वारा 7 नवंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अखंडता दिवस किस दिन मनाया गया? राष्ट्रीय अखंडता दिवस किस दिन मनाया गया हाल ही में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय अखंडता दिवस मनाया गया। आपको बताते चले, राष्ट्रीय अखंडता दिवस प्रत्येक साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन मनाया जाता है, यानी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। इसी दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देश इस वर्ष स्वतंत्रता सेनानी सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई। देश ने इस वर्ष
सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई 31 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स, ये था अक्टूबर 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ करंट अफेयर क्वेश्चन, जिसका हमने डिटेल से विश्लेषण भी किया। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आप अपने स्क्रीन में हमारे टेलीग्राम चैनल की ID देख पा रहे होंगे। इस ID को आप अगर टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल में अन्य सभी स्टडी मटेरियल के PDF प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।